मैं एडवोकेट उमेश केदार काफी सालों से बुद्ध भूमि फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की सारी गतिविधियां जो कि धार्मिक रूप से चलाई जाती है, यहाँ का संचालन जो है मुख्य रूप से हमारे धर्मगुरु बंते जी इनके हाथों में है। और यहाँ के अध्यक्ष माने महातेरो बंते गौतम रत्न, इनके देखरेख में, इनकी अध्यक्षता में यहाँ की देखरेख की जाती है। तो उन्होंने इस जमीन के लिए, ये जो साधारण 32 एकड़ जो जमीन है, इस जमीन के लिए काफी सालों से यहाँ पे संघर्ष किया है। सबसे पहली बात कि जब से इस जमीन का संघर्ष महानगर पालिका प्रशासन हो या महाराष्ट्र प्रशासन हो, उनके साथ चल रहा है, तब से बुद्ध भूमि फाउंडेशन जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, चैरिटी कमिश्नर के अंडर आता है और गवर्नमेंट इसका ऑडिट वगैरह सब कर सकते हैं, यहाँ के ऑडिट वगैरह सब क्लियर है। तो जब से यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, तब से पूजनीय बंते जी ने बार बार लीगल तरीके से फाइट की है, बार बार अपनी जो भी ऑब्जेक्शन से सरकार को दी है, उसी का एक लेटर जो 3 जुलाई 2014 तहसील कार्यालय कल्याण का आपको ये लेटर है, इसका मैं सिर्फ एक भाग आपको पढ़ के दिखाता हूँ की उन्होंने सीधा सीधा बोला है की मालकी हक्क ठरवणे ही बाब महसूल विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही। और बाद में मतलब ये जमीन पे क्या क्या है, ये जमीन पे बुद्ध भूमि फाउंडेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो दिखाने के लिए वहां पे स्पेसिफिकली मराठी में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। या परिसरातील जमिनीवर आज रोजी बुद्ध भूमि फाउंडेशनचे बुद्ध विहार, जो कि आपने देखा है, विपश्यना सभागृह वहीं पे है, भिक्खू निवास, सुअभ्यासिका, बौद्ध स्तूप, धम्मपीठ, खेळाचे मैदान, गौतम बुद्धांच्या मूर्ती स्थापन केलेल्या आहेत। तसेच काही जमिनीत भिक्खू निवास असून तेथे बौद्ध भिक्खू निवास करतात असे मंडळ अधिकारी यांच्या अहवालावरून दिसून येते। तथापि याबाबत मोजणी करूनच कोणत्या सर्वे नंबर मध्ये सदर बाबी आहेत हे समजून येईल। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन है उन्होंने भी माना है ये जमीन बुद्ध भूमि के कब्जे में है और इस जमीन पे बुद्ध विहार और अन्य चीजें यहाँ पे है। उसके बाद ये एक केस बंते जी पे अतिक्रमण के बारे में, एक क्रिमिनल केस बंते गौतम रत्न थेरो इनके ऊपर हुआ था 1799-2012। उसका डिसीजन माननीय कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को दिया है। उसमें सम्माननीय न्यायालय ने क्या बोला है वो सबसे जरूरी बात है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ जजमेंट। सार्वजनिक दस्तावेज मतलब सार्वजनिक दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो महानगर पालिका के पास नहीं है, सार्वजनिक दस्तावेज सर्वे क्रमांक 100 यहाँ पे जो मेंशन किए वो हे कल्याण महानगरपालिकेच्या मालकीचे असल्याचे सिद्ध न झाल्याने, आप गौर कीजिए, कोर्ट ने बोला है कि ये जो सर्वे नंबर है ये कल्याण महानगरपालिके का मालकी का है, ये सिद्ध उन्होंने नहीं किया है उस केस में। व त्यावर आरोपी ने मीन्स बंते जी ने अनधिकृत बांधकाम केले या आरोपास दुजोरा न मिळाल्यामुळे आरोपीस बुद्ध भूमि फाउंडेशनचे मुख्य विश्वस्त म्हणून दोषी धरता येत नाही। मतलब जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा जो भी आरोप महानगर पालिका की तरफ से किया था वो यहाँ पे कोर्ट ने सरासर झुठला दिया है। साथ में ये कहा है कि यहाँ पे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की मालकियत का कोई भी कागज प्रस्तुत किया गया नहीं है। उसके बाद पूजनीय बंते जी ने SC/ST कमीशन महाराष्ट्र वर्ली इनके पास भी कंप्लेंट की थी। तो उनके पास जब सुनावनी हुई तो वहां पे खास करके SC/ST आयोग ने मेंशन किया है, जो मराठी में मैं फिर से आपको पढ़ के दिखाता हूँ। बुद्ध भूमि फाउंडेशनला रीतसर महानगर पालिकेने नोटीस बजवावी, मतलब उन्होंने जो भी कार्रवाई यहाँ पे किया था वो इलीगल था। इसलिए SC/ST कमीशन आयोग ने बोला है कि अर्जदार बंते गौतम रत्न थेरो यांना विनंती केली की 24 मीटर या प्रस्तावित रस्त्यामध्ये बाधित होत असलेला बुद्ध भूमि फाउंडेशन क्षेत्रातील जमीन बुद्ध विहार, भिक्खू निवास, पंचशील धम्मध्वज, यहाँ पे पंचशील का बहुत बड़ा धम्मध्वज है जो आप देख सकते हो जी, बुद्ध मूर्ति, बौद्ध स्तूप, शेती, दुर्वा बाग, शेतीतील पिके, झाडे, जो वृक्ष इन लोगों ने काफी क्रूरता से तोड़ दिए 30 तारीख की घटना में। हम लोग सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ तो नारा दे रहे पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ही
यहाँ पे काफी क्रूर तरीके से लगभग 40 पेड़ों का कत्ल किया है। वो अपने वीडियो में देखा होगा, पेड़ों को कैसे बुलडोजर से गिराया है। मोजणी नकाशा तयार करून घ्यावा, त्या पद्धतीचा संयुक्त पंचनामा करून पुढील योग्य ती भूसंपादनाची व नुकसान भरपाई बाबत कायदेशीर कारवाई नियमानुसार करावी। ये इनको SC/ST आयोग ने डायरेक्शन देने के बावजूद भी ये जो नुकसान भरपाई है, ये जो हर्जाना है, ये देने के लिए आज तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कदम उठाया गया नहीं है। तो इसके साथ बहुत सारे कागजात काफी सालों से बुद्ध भूमि फाउंडेशन के पास है। आप सबको ये कागजात की एक एक कॉपी दी जाएगी। आप सभी काफी होशियार लोग हैं, देश भर से यहाँ पे कवर करने के लिए आए हो। आप भी देख सकते हो कि आपको भी पता है कि जो जिसका जमीन पे कब्जा है उसको सुनावनी देना लीगल चीज होती है। उसको सुनावनी दिए बगैर कोई उस पे फिर से कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन बुद्ध भूमि के बारे में ये सरासर अन्याय यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे कोई सुनावनी नहीं हो रही और डायरेक्ट आके पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके यहाँ पे इलीगल तरीके से कब्जा किया जा रहा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो मीडिया यहाँ पे पहुंची है ना, तो इससे हमको ये आश्वासन मिलता है कि बुद्धों के साथ में पूरी मीडिया है, पूरा देश है। आप यहाँ जहाँ पहुंचे हैं, ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन मुंबई थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 35 एकड़ में फैली हुई है और काफी 40 सालों से हम यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक हर समुदाय को यहाँ पे हम सेवा देते आए हैं। आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे भ्रमण किया है, तो आप जिस कारण हम यहाँ पे एक साथ में जमे हुए हैं, जिस तरीके से आपने पूछा है कि 30 तारीख को जो निंदनीय घटना घटी है यहाँ पे, तो पूरा अपने फेसबुक इसमें लाइव देखा है। तो उसकी जो प्रोसेस हुई है वो हम बार बार यहाँ की नगर पालिका है उनके साथ में हम संवाद साधते आए हुए हैं। और जिस कारण ये हो रहा है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो उड़ान पुल दिख रहा है, ये उड़ान पुल के कारण है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप जायजा लेंगे यहाँ पे, तो जायजे में बिल्कुल बुद्ध विहार एक साइड में है और हमारी भगवान बुद्ध की मूर्ति और यहाँ बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके बिल्कुल बीचों बीच लिया गया है। तो इसके लिए भी हमने जब यहाँ पे नगर पालिका को जब यहाँ पे जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी बोला था कि यहाँ पे बुद्ध भूमि फाउंडेशन डॉक्यूमेंटेशन पे कागजों पत्रक 40 सालों से हमारे पास में उसका सारा रिकॉर्ड है ना। तो रिकॉर्ड में हमारा भूमि अभिलेख हो, तहसीलदार के रिकॉर्ड हो, सारे रिकॉर्ड है हमारे साथ में। कल्याण, डोंबिवली पूरे थाने की वकीलों की पूरी टीम है और इसी कारण हम नगर पालिका के साथ में या यहाँ के शासन के साथ में हम लड़ पा रहे हैं। पूरे हमारे लगभग 100 से भी ज्यादा हमारा लीगल टीम, जो एडवोकेट टीम है, वो पूरा हैंडल कर रही है। तो ये जो 30 तारीख को जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे ये पुल के कारण जो घटना घटी है, तो हम यहाँ पे 14 तारीख को जो यहाँ के आयुक्त मिस्टर गोयल साहब से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम जो आपकी मांगे हैं वो हम आगे ये करेंगे करके। और उसके बाद में हमने उनको बोला कि भाई हमको इसका इतिवृत्त नोटेड हमारे पास में वो हमको मिले, है ना। तो वो हमको 14 तारीख को उन्होंने अपनी टीम भेजी यहाँ पे MMRDA की। आप जो पुल देख रहे हो, ये पुल सिर्फ अपने यहाँ से जो जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि 3-3.25 एकड़ में ही जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो लगभग 4.5 एकड़ लैंड हमारी यहाँ पे वो एक्वायर कर रहे हैं, तो वो नहीं बता रहे। तो उसके बाद में जब 14 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और 15 तारीख को उनकी MMRDA की टीम आई कि भाई बाकी के जो नीचे का जो रोड बना रहे हैं वो एक्विजिशन के लिए, तो हमने उनको बोला कि भाई 14 तारीख को जो पहले हमारी बातचीत हुई उसका अगर नोटेड हमारे पास में इतिवृत्त आ जाए, तो उसके बाद में हम आगे का क्या कार्रवाई है। क्योंकि हमारी जो मांगे थी, वो मांगे ये थी कि भाई अगर हमारे यहाँ पे हक है, बुद्ध भूमि है, सामाजिक धार्मिक हम यहाँ पे सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं और सारे समुदाय के लिए है, तो उसका हमको मुआवजा मिले जो कानूनन है। और जो प्रोसेस होता है, अगर आप समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे इतना बड़ा बना है तो सारे किसानों को आपने मुआवजा दिया है। छोटा सा भी अगर आप कुछ सरकारी या पब्लिक के लिए कुछ भी एक्टिविटीज करते हो तो उसका मुआवजा दिया जाता है, तो इसका मुआवजे के हकदार है तो वो हमको मिले। तो उसके लिए फिर हमने उनको बोला कि भाई आप ही जाके कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से इसके लिए बातचीत करें कि पहले आप हमको इतिवृत्त दिया जाए और इतिवृत्त के बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो वो जाके गलत तरीके से मैसेज बाहर फैला रहे हैं कि भाई हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा वैसा। तो हमने इसका सारा जवाब यहाँ के नगर पालिका के जो आयुक्त है गोयल जी है, उनको सारा जवाब दिया हुआ है हमने। 30 तारीख को इन्होंने हमको छोटा सा एक नोटिस भेजा है
कि हमको इस तरह का, ये आपकी जो पुल के नीचे में जो बुद्ध मूर्ति आ रही है वो हटाया जाए, नहीं तो हम हटाएंगे। तो हमने 26 तारीख को हमको मिला हुआ है वो इनका नोटिस, छोटा सा, और किसी भी तरह का लीगल नोटिस नहीं है, वो एक हमको बताने के लिए सिर्फ वो भेजा हुआ है। तो हमने उसका 27-28 तारीख को हमने उसका जवाब हमने यहाँ के वार्ड ऑफिसर हुए, एसीपी हुए, है ना, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हमने दिया। और 29 तारीख को हमने जवाब देने के बाद में रात को ही हमको बताया जाता है कि हम मूर्तियां, है ना, निकालेंगे। तो और 30 तारीख को हमने, फिर 29 तारीख को रात को हमने जिनको जिनको हमारे संपर्क में है, हमारा समाज जो यहाँ पे पूरा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर में उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ, जिनको जिनको हमको खबर करना था हमने वो खबर करी। और 30 तारीख को सुबह यहाँ पे आके उन्होंने वो जो मूर्तियां हटाने के लिए हमारे ही कुछ समाज के खास लोगों, यानी कुछ लोगों को हमारे विरोध में लाके, यानी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई मूर्तियां कैसे एक प्रोसेस होती है, हर समुदाय का, हर धर्म का अपना एक प्रोसेस होता है। जबकि हमारी इनसे बातचीत चल रहा है कि भाई हमको तो पहले मुबादला दिया जाए, मुबादला के नाम पे आप ही हमको यहाँ पे विकास करके दिया जाए कि भाई यहाँ पे अगर हमको विपස්සना केंद्र हो, है ना, मूर्ति की स्थापना है, ये सब चीजें हमने उनके साथ में हमारी बातचीत चली रही है। तो ये जानबूझ के इसलिए किया गया है कि उनको ये हम पे पूरे समाज के ऊपर में दबाव डालना था, प्रेशर बनाना था, और ये सब चीजें पूरे देश को दिखाना था। इसीलिए हम ये सब चीजें होती गई है। 3 तारीख को जो घटना हुई है, 30 तारीख को जो घटना हुई है, उसमें पीछे से आवाज आ रही है, आप गोली मार दो, हमें कर दो, क्या उस समय फायरिंग हुई थी वहां पर? नहीं, फायरिंग बोले तो जब देखिए आप देख रहे हो ये धार्मिक स्थल है, बरोबर है, और धार्मिक स्थल पे पुलिस गन लेके आ रहे हैं, डंडे लेके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो नगर पालिका हुआ, पुलिस प्रशासन हुआ, इनसे हमारी बातचीत चल रही है कि भाई आप ये अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या हम पे अन्याय करना है, हम पे क्या लाठीचार्ज करना है, हमको क्या यहाँ पे भगाना है आपको, आपके पास में ऐसा कोई लीगल नोटिस है क्या, है ना, लीगल आपके पास में कोई आदेश है क्या? तो वो हमको कुछ भी नहीं बता रहे। जब आपके पास में आदेश नहीं है तो आप किस कारण, हमारे पास में वो सारे पेपर है, हमारे साथ में वकील साहब बैठे हुए हैं, वो हमारे पास में कोर्ट के पेपर है कि हम इस जमीन के मालिक कैसे है, बरोबर है ना। उसके बाद में हमारे पास में नगर पालिका 2014 में जो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे जो धार्मिक और सामाजिक जो एक्टिविटीज हो रही है, तो आप यहाँ के मालिक है, आप यहाँ पे किसी को आने दे सकते हो, नहीं आने दे सकते, सारे हमारे पास में सारे पेपर्स है। ये जगह कितने एकड़ है और इसका सातवारा कितना? ये पूरे हमारे पास में लगभग ये 32 एकड़ के आसपास का पूरा भूखंड है, जो 1936 से, अगर आप इस जमीन का देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1936 में इसी कल्याण शहर के अंदर में, और यहीं पे अस्पृश्य की परिषद ली थी, दूसरी परिषद, जब येवला में आपने वो जब घोषणा करी थी ना बाबा साहब ने, उसके बाद में दूसरी यहाँ पे अस्पृश्य का परिषद हुआ था, तब से ये जमीन हमारे इसी जगह पर हुआ था, यही कल्याण सिटी के अंदर में। तो उस समय के जो हमारे कार्यकर्ता लोगों ने इस जमीन को संभालते हुए रखा हुआ है। तो ये सातवारा किसके नाम पर? 2008, 10 और 12 के अंदर में, है ना। अब ये इतना बड़ा भूखंड देख रहे हो खाली है करके, यहाँ की कारपोरेशन ने क्या किया, इसमें रिजर्वेशन डाला। अब रिजर्वेशन डालने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जमीन आपने हस्तांतरित कर ली करके, उसकी प्रोसेस होती है ना, आप लोगों को सब मालूम होगा। तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं किया उन्होंने। या जो टीडीआर का हमारे पास में उसका पेपर है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का 125 करोड़ का जो टीडीआर का घोटाला हुआ है, टीडीआर का, है ना, तो वो तो हम भिक्षुओं ने उनका बचाया, लगभग 60-65 करोड़ का इनका जो घोटाला था, जो किसी भी लोगों को देके वो टीडीआर बिल्डरों को बेचा गया है, तो वो हमारे कारण यहाँ पे रुका हुआ है। तो उसी समय इन्होंने हमारे कुछ भूखंड का टीडीआर झूठे लोगों को, अब टीडीआर देने का प्रोसेस क्या होता है, ये तो हमने गोयल साहब जो यहाँ के आयुक्त है उनसे ही सुना है कि हम टीडीआर उन्हीं को ही देते हैं कि जो 7/12 के मालिक होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हुआ है कि किसी थर्ड पर्सन को, जिससे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, है ना, नोटरी करा के उनसे लिखवा के लेके उनको दिया गया, और वो 7/12 जबरदस्ती से इसमें अपने नाम पे किए गए। तो उसके लिए हमने उपोषण में बैठे हुए हैं। 2014 में 8, 10 और 12 के अंदर में ऐसा इन्होंने घोटाला करा, और 14 में जब हम उपोषण के लिए बैठे हैं तो नगर पालिका के कई ऐसे ऑफिसर्स, आयुक्त, ये सस्पेंड हुए हैं। और उसके बाद में हमको नगर पालिका ने हमको ये पेपर लिख के दिया है कि भाई आप जो यहाँ पे सारे जो काम कर रहे हो, तो यहाँ कोई नहीं आएगा, और जब तक कि इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे करके। ये नाम के ये हाँ 1980 के बाद में यहाँ पे
बौद्धों की अपनी एक फाउंडेशन बनी और उसके बाद में फिर ये पूरा ऐसा आप जो यहाँ डेवलपमेंट देख रहे हो, ये जो जमीन है अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे लगभग 8-10 फुट भरनी भरी हुई है। ये पूरा यहाँ पे किसी उपासक की जमीन है? नहीं, उन्होंने फाउंडेशन को डोनेट किया हुआ है, बुद्ध भूमि फाउंडेशन, जो अभी आप देख रहे हो। आज इस स्थिति में इस जमीन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है अपने पास? हमारे पास में वो सारे पेपर्स है, कोर्ट के पेपर्स है ना। यहाँ पे SC/ST आयोग ने जब ये जो ब्रिज इन लोग बना रहे थे ना, है ना, तो हम लोग पिछले 6 महीने से, है ना, CM हाउस हो, है ना, यहाँ के कलेक्टर है, कमिश्नर है, यहाँ के ACP, DCP, पुलिस प्रशासन, हर रोज हम जा के उनको विनती कर रहे हैं कि देखिए इस तरीके से ये अनलीगल किया जा रहा है। यहाँ के लोक प्रतिनिधि को हम लोग पिछले 12 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमको आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं पहले पुल बनने दीजिए उसके बाद में। तो विरोध तो हमारा उसी दिन से है जब से ये काम इन्होंने, तो इसके पहले भी पिछले अक्टूबर में 2025 अक्टूबर को इन्होंने ऐसे ही कल्याण और डोंबिवली के 8 पुलिस थाने के 350-400 पुलिस लाके इस जबरदस्ती से ये पूरा काम किया गया है। और अभी आप जहां से आए ना तो एक ही रास्ता आने के लिए है। तो यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है, बुद्ध भूमि के जो उपासक उपासिका है, उनको पहले ही वार्निंग दी जाती है, उनको घर से उठाया जाता है और अंदर वहां पे कुछ बाउंसर लगा के अंदर किसी को आने नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग 15-17 भिक्षु रहते हैं, उनको बाल भिक्षु है, उनके पीछे पुलिस लगा के, है ना, और यहाँ पे तुरंत यहाँ पे उन्होंने JCP, उनके बुलडोजर, ये वो सब लाके ये उन्होंने जबरदस्ती से, तो हमारा विरोध तो तब से ही है। पर हमको इन्होंने फिर आश्वासन देते गए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कोई किसी से, अभी हमारी लगभग 11 महीने में एक ही बार मुलाकात हुई है 14 मई को आयुक्त के साथ में, और आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपकी सारी मांगे पूरे करेंगे, उसके बाद में काम करेंगे। 11 तारीख को आपकी एक बैठक 10 तारीख को 10 को हुई है, 11 को उसका उन्होंने निकाला है। तो उस बैठक में भंती जी भी थे, हाँ, अपना नानंदराज अम्बेडकर भी थे जी। तो उस जो बैठक में जो भी निर्णय हुआ है तो उससे आप लोग समाधानी है? नहीं, समाधानी नहीं है, तभी तो हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हमको यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो, है ना, यहाँ के आयुक्त हो, यहाँ के ACP DCP, किसी से भी हमको आश्वासन, वो मैंने कॉन्क्रीट आश्वासन नहीं मिल रहा है, और साल भर से हम लोग जो भुगतते आ रहे हैं, इसलिए हमको भरोसा नहीं हो रहा है। आश्वासन क्या चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको, खास करके क्या चाहिए आश्वासन? बोले तो जैसे अभी हमको मिसगाइड किया जा रहे हैं कि भाई ये जो जमीन है बुद्ध भूमि फाउंडेशन के अंडर में है, यहाँ के जो यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं, यहाँ की जो समिति है उसमें जो हमारे उपासक उपासिका है वो, और यहाँ के भिक्षु, ये मिलकर करेंगे ना। हम समिति क्यों बनाए? आज हम जो आपको मुंह बदला मांग रहे हैं या जो यहाँ का डेवलपमेंट मांग रहे हैं, आपको हम डेवलप करके दो, ऐसा नहीं मांग रहे हम। हमारा जो जमीन जा रहा है 4.5 एकड़ जमीन आप जो ले रहे हो, उसका मुंह बदला हमको दीजिए और उसका विकास हम खुद करेंगे। तो आप हमको समिति बनाने का क्यों बोल रहे हो? ताकि आपने देखा है बोध गया में समिति बनी हुई है, वहां पे लाइफ टाइम पॉलिटिक्स चल रहा है। भी सुना है कि 500 करोड़ रुपए विकास के लिए भी गवर्नमेंट दे रही है। बोलने में क्या जाता है, हम ये साल भर से यही सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए तो हमारा भरोसा नहीं हो रहा है ना। अभी हमारी मांगनी है ये है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे आपने जो गलत तरीके से 7 बारे किए हुए हैं, आप यहाँ पे तिरुपति बालाजी की नवी मुंबई में 8 एकड़ जमीन दे सकते हो, है ना, यहाँ इसे कल्याण डोंबिवली के अंदर में पिंपलेश्वर मंदिर को आप 4.5 एकड़ जमीन दे सकते हो। तो भाई हमारी जमीन हमको क्यों नहीं दे रहे हो? तो हमारी सबसे पहले मांग तो ये थी, नहीं, पर हमने ये मांगनी की है कि पिछले 85 सालों से हमारे हाथ में है ये, और इसको बुद्ध भूमि के नाम से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सेवाएं दे रहे हैं। सारे यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया, हरियाणा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे इसका उपभोग ले रहे हैं। तो हमारी ये उनको विनती थी कि भाई इसका 7/12 हमारे नाम पे करके दिया जाए, ताकि हमको आजीवन इसका ये नहीं रहे। वही जो इतिवृत्त जो अभी आया है, हाँ, तो ये मांगनी पहले नंबर पे होना था, तो ये हमने दिया है ना, ये मांग तो आखिरी नंबर नहीं 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 दिया है हमने। हमारी जो भी मांगे हैं ना, जो अभी आप देख रहे हो, जैसा कि आप लोग तो उस बैठक में थे, हाँ, तो जब इतिवृत्त में जो पहला पॉइंट आया, तो पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि हमारा ये जमीन का 7/12 हमारे नाम से बनना चाहिए। सबसे पहली लेकिन उसमें पहली मांग है कि आयुक्तों को सस्पेंड करो, नहीं, तो ये जो जानबूझ के जो प्रकार इन्होंने जो किया हुआ है ना, तो हमने सबसे पहले मांग ये की कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, पुलिस प्रशासन हो, है ना, या फिर यहाँ की कारपोरेशन है, या किसके अंडर में सब कुछ किया गया है, किसके आदेश से किया गया है, बरोबर है, तो उन लोगों को तो पहले तत्काल आपने उनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज पूरा देश में गया हुआ है। और वो देश, अगर हम इस तरह का अगर एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है,
तो एक दहशत और एक हर समाज का, भारत पूरे अलग अलग समाजों से बना हुआ है। अगर आप पर्टिकुलर किसी समाज पे अगर इस तरह का अन्याय होता है तो उसके दोषियों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। सबसे पहले मांग ये है हमारी। उसके बाद में फिर हमने मांग की है कि भाई हमको यहाँ पे धार्मिक सामाजिक जो एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो हमारे लिए क्यों नहीं, ये हमारी दूसरी मांग थी। देखिए, मेरा एक सवाल है कि अभी यहाँ पर जो उपासक उपासिकाएं हैं उनका भी कहना है कि बुद्ध फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर बुद्ध फाउंडेशन को विश्वास में लेकर अगर डेवलपमेंट करती है तो आप क्या बताना चाहिए? नहीं, डेवलप तो हम देखिए, आपको हम कोई फंड, देखिए आज आप यहाँ पे जो डेवलपमेंट देख रहे हो ना, यहाँ किसी कारपोरेटर का पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी एमएलए का पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी एमपी ने पैसा नहीं दिया यहाँ पे हमको कोई डोनेशन। ये जो डोनेशन दिया हुआ है सारे हमारे बौद्ध उपासक पूरे महाराष्ट्र से हो, मुंबई से हो, थाने से हो, सारे उपासकों के दान से ये सब कुछ हुआ है। तो आप जो बोल रहे हो ना कि भाई सरकार हमको दे रही है, हम सरकार को कुछ भी नहीं मांग रहे। अभी आप पीछे जो सेंट्रल रेलवे का देख रहे हो ना, वहां पे पिछले साल इन्होंने लगभग 29 गुंठे जगह यहाँ पे ली गई है, यानी 5 एकड़, हाँ अपनी वाली। तो उसका लगभग जो फंड आया हुआ है वो हमको रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, बरोबर है, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। 16 करोड़ रुपए का 16 करोड़ का फंड है, वो हमको रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जो आप बोल रहे हो तो हम तो यहाँ पे अभी जो 4.5 एकड़ लैंड आप जो ले रहे हो डेवलपमेंट के नाम पे, हम उसी का ही मुंह बदला मांग रहे हैं ना, और वो उसके लिए हम काबिल है यहाँ पे।